Hello students, today we will talk about the solution of exercise 2.2 class 11 maths chapter 2. Okay, तो ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या क्या है ऑलरेडी जान चुके हैं। तो अब हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे कि क्या क्या है इस एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन already I've taken here. What is the question asking? Let A is equals to this set. Define a relation R from A to A by R is equals to this one where x y belongs to A. Write down the domain, codomain and range. What have to do? We have to write down the domain, codomain and range. Okay, so first of all what have to do? Define a relation R. So सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रिलेशन को डिफाइन करना पड़ेगा. So that means how to define a relation such that A to A relation is defining A to A. किससे किस में डिफाइन हो रहा है? A to A. Now what is the relation? What is the description of the relation? This is the description of the relation. That means R is equals to x comma y such that 3x minus y is equals to 0 for all x comma y belongs to A. तो इसका मतलब क्या? x y का एक ऑर्डर पेयर का रिलेशन होगा जहां पे ये कंडीशन है, यहाँ पे दिया हुआ है 3x minus y is equals to 0 for all x और y दोनों ही A में रहेगा. So that means we can write it as R x y such that y is equals to 3x for all x y belongs to A. Okay, now what I have to do? We have to write down the domain, codomain and range. तो domain, codomain तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं. कोडोमेन कैसे, कौन सा सेट होगा? यही सेट होगा जो दूसरा वाला सेट होता है, वही सेट होता है कोडोमेन. ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं ये सब चीज, बहुत डीपली हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या कोडोमेन है, डोमेन है. तो कोडोमेन कौन सा होता है? जो सेट डिफाइनिंग हो रहा है, डिफाइनिंग में जो सेकंड सेट है वही होता है कोडोमेन. तो हमको डोमेन और रेंज निकालने के लिए क्या चाहिए? सारा ऑर्डर पेयर्स चाहिए. डोमेन और रेंज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? सारा ऑर्डर पेयर्स. तो सबसे पहले सारा ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं कि ऑर्डर पेयर्स मिलेगा क्या क्या. ठीक, अब एक चीज यहां पे देखो, A क्या है? A है 1 2 3 4 dot 14. That means we can tell what A is the set of the natural number less than 15. अब A हमको देख के लेना पड़ेगा कि A का वैल्यू, A में जो एलिमेंट है वो क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा और लेस देन 15 होगा, 1 से लेके 14 तक. ओके, सो सबसे पहले अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 3. 1 और 3 दोनों ही A में है. फिर x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 3 2 6. 2 और 6 दोनों ही A में है. हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये दोनों एलिमेंट जो निकल रहा है, A x और y जो निकल रहा है, ये दोनों A में है या नहीं है, ये भी हमको ध्यान रखना है. ओके, सो इफ x इक्वल्स टू 3 देन y इज इक्वल्स टू 9. 3 और 9 यह दोनों है. इफ x इक्वल्स टू 3 4 then y is equals to what? 12 है. अब if x equals to 5, x का वैल्यू 5 लेंगे तो 5 3 15, तो y 15 में, सपोज x equals to 5 लिए और y का वैल्यू कितना आएगा? 5 3 15, तो 15 क्या A में है? A में तो नहीं है, तो ये एलिमेंट हम नहीं ले सकते, हमको यहाँ तक ही लेना पड़ेगा. ओके, नाउ अब हमको क्या निकालना है? अब हमको सेट का टेबुलर फॉर्म मिल गया. अब हम क्या निकालेंगे? डोमेन. देयरफॉर डोमेन को कैसे लिखा जाता है? डोम R. दैट मींस डोमेन ऑफ रिलेशन R इक्वल्स टू व्हाट? डोम क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. ओके, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स. तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? जितना सारा ऑर्डर पेयर है सबका फर्स्ट एलिमेंट का सेट. तो 1 1 2 3 4, 1 2 3 4. ओके, नाउ रेंज ऑफ R इज इक्वल्स टू व्हाट? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स. जो ऑर्डर पेयर्स होता है, इस ऑर्डर पेयर्स का
रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, इस ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकंड एलिमेंट है उसका सेट, तो सेकंड एलिमेंट क्या है 3 6 9 12, सो 3 6 9 12, क्लियर। और क्या है हमको निकालना, कोडोमेन एंड कोडोमेन। अब कोडोमेन कैसे निकाला जाता है, हम बोले थे ये लाइन चेक करना है कि रिलेशन सच दैट ए टू बी होता है यहाँ पे, तो ए टू बी दैट मींस फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट, जो सेकंड सेट रहेगा वही होगा कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है यहाँ पे, क्लियर। So this is the solution of question number 1. So first of all, pause the video to note it down. Now question number 2, define a relation R on the set N. Relation R on the set N. ये R क्या है, रिलेशन का नेम है, रिलेशन R on the set N. That means what? अब हम लोग जब रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन सच दैट A to B लिखते हैं, क्यों, जब यहाँ पे दोनों अलग सेट है तब बोलते हैं A to B, रिलेशन फ्रॉम A to B। लेकिन ये जब होगा, दोनों सेट जब सेम होगा, तब यहां पे ये कहा जाता है रिलेशन ऑन ए, तब यहां पे रिलेशन फ्रॉम ए टू ए नहीं कहा जाता है, ठीक। अब पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ए में देखोगे दो सेट अलग था, तभी भी वहां पे रिलेशन फ्रॉम ए टू ए दिया हुआ है, अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। लेकिन नेचुरली जब ये दोनों सेट सेम होता है तब ये लिखा जाता है रिलेशन ऑन ए, ठीक। रिलेशन ऑन ए तभी यूज किया जाता है जब ये दोनों सेट इक्वल होता है, सेम सेट होता है, नॉट इक्वल, सेम सेट होता है, तब ये लिखा जाता है रिलेशन ऑन ए। तो यहाँ पे यही बोलना है कि डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन। दैट मीन्स क्या, रिलेशन इज डिफाइनिंग एन टू एन। दैट मीन्स व्हाट, एन इज व्हाट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। रिलेशन ऑन द सेट एन, दैट मीन्स रिलेशन सच दैट एन टू एन, ठीक, ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय R इज इक्वल्स टू, अब रिलेशन को डिस्क्राइब किया है कैसे, x, y such that y is equals to x plus 5. x is a natural number, that means x belongs to natural number and less than 4. x is a natural number less than 4. So that means what, x less than 4, we can write it, x is a natural number and less than 4. स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं, x belongs to natural number and x less than 4. Okay, then depict the relationship using roster form and write the domain and range. तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, उसके बाद उसका डोमेन और रेंज निकालो। तो रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो वैल्यू हमको डोमेन और रेंज निकालने के लिए तो रोस्टर फॉर्म चाहिए, ठीक। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले रिलेशन का कंडीशन क्या, y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। अब x जो होगा वो क्या होगा, 4 से छोटा होगा, तो दैट मींस 4 से छोटा नेचुरल नंबर कितना क्या हो सकता है, 1 2 3 बस। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, when x equals to 1 then y is equals to what, 5 plus 1, that means 6. When x equals to 2 then y is equals to what, 2, 5 plus 2 7. When x equals to 3 then 5 plus 3 8. देखो x का वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करके y का वैल्यू लिख देना है, x और y दोनों का मिल जाएगा। अब x equals to 4 लिख सकते हैं, ले सकते हैं। अब यहाँ पे बोले x less than 4, तो that means what, क्या x less than 4, that means we cannot take x equal to 4। जब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू रहेगा तभी हम 4 तक ले सकते हैं, इक्वल टू नहीं है तो 4 नहीं ले सकते। हमको x लेस देन 4, दैट मींस हमको x इक्वल टू 3 तक ही लेना पड़ेगा। 3 तक ले लिए और y का वैल्यू भी मिल गया, तो मुझे इतना सारा ऑर्डर पेयर मिला। जो रिलेशन का, एक्चुअल रिलेशन का जो टेबुलर फॉर्म क्या है, ये है टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म दिखा दिया हम लोग। जो रोस्टर फॉर्म था, कहाँ पे था, डेपिक्ट रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर तो सेम है, रोस्टर फॉर्म दिखा दिए। अब क्या करना है, डोमेन निकालना है। देयरफॉर डोम R, that means domain of relation R equals to what, set of first element, फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1 2 3 1 2 3, और डोमेन रेंज R क्या होगा,
सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट, बार बार फिर ये नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, सेकंड सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट है उसका सेट। तो सेकंड एलिमेंट क्या है, 6 7 8। बस pause the video to note it down. Question number 3, a is equal to this one, b is equal to this one, define a relation r from a to b। तो सबसे पहले सेट कैसे डिफाइन होगा, रिलेशन कैसे डिफाइन होगा, सच दैट a to b। ओके, ये मुझे मिल गया। अब क्या बोले, r is equals to this one, तो r जो कैसे डिस्क्राइब किया है r को, r is equals to x, y such that the difference between x and y, x belongs to a, y belongs to b, ये मेरा गिवन है। तो अब क्या बोले, राइट द आर इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में हमको सारा एलिमेंट, सारा ऑर्डर पेयर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे कंडीशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, सॉरी इज ऑड। ओके, तो यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि x माइनस वाई ऑड होगा या फिर y माइनस एक्स ऑड होगा, ये नहीं दिया हुआ है, बस बोला है कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y। तो हम यहाँ पे x माइनस वाई भी ले सकते हैं, मीन्स हमको ले सकते हैं, ऐसा नहीं, हमको x माइनस वाई भी लेना पड़ेगा और y माइनस एक्स भी लेना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम पहला एलिमेंट ले रहे हैं x, जो a में रहेगा और y b में रहेगा। तो x पहला एलिमेंट 1 ले रहे हैं हम, तो 1 के साथ किसका सब्ट्रैक्शन करेंगे ताकि ऑड नंबर आएगा, 4 का लेंगे तो 4 माइनस 1 3, या आ रहा है ऑड नंबर। अब 1 और 6 लेंगे तो 6 माइनस 1 5, ठीक है। 9 लेंगे तो 9 माइनस 1 8, नहीं होगा, ऑड नंबर नहीं लेंगे। फिर 2 और 4 माइनस 2 2, ऑड नंबर नहीं है। 6 माइनस 2 4, ऑड नंबर नहीं है। 9 माइनस 2, या तो पहला एलिमेंट क्या है, x, दैट मीन्स 2। पहला एलिमेंट a सेट कर लेना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट कितना लिए, 9, तो 9 माइनस 2 7, ऑड नंबर है। अब 2 का हो गया, 3 से सारा चेक करेंगे, जैसे करके 1 और 2 में किए हैं। 3 से चेक करो 4 का, 4 माइनस 3 1, या ऑड नंबर। सो पहला एलिमेंट 3, दूसरा एलिमेंट 4। फिर 4 के साथ 3 का, 6 माइनस 3 3, या ऑड नंबर। सो 3 6 मिल गया। और 3 और 9 का, 3 और 9 का 9 माइनस 3 9 माइनस 3 6, सो ऑड नंबर नहीं है, तो 3 का काम खत्म। अब 5 का चेक करेंगे, 5 माइनस 4 क्या होगा, ऑड नंबर आ रहा है, तो 5 4, पहला एलिमेंट 5, दूसरा एलिमेंट 4। 5 6, हाँ 6 माइनस 5 1। 9 5, 9 माइनस 5 4, ऑड नंबर नहीं है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है कि यहाँ पे 5 माइनस 4 हो रहा है या फिर 4 माइनस 5 हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक, दोनों चीज मतलब ऐसा नहीं करना है कि माइनस आ जाए, यहाँ पे करते हैं 5 माइनस 4 1, यहाँ पे 6 माइनस 5 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बस दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन x एंड y, ये नहीं मेंशन किया है कि x माइनस वाई ऑड होगा या फिर y माइनस एक्स ऑड होगा। तो इसीलिए हमको दोनों चीज देखना पड़ेगा, x माइनस वाई भी देखना पड़ेगा, y माइनस एक्स भी देखना पड़ेगा। तो ये है टेबुलर फॉर्म or roster form of this relation. So pause the video to note it down. Now question number 4, the figure 2.7 shows a relationship between P and Q. दो सेट के बीच में रिलेशन है। Write the relation in the set builder form, roster form and write down the domain and range. तो सबसे पहले P set equal to क्या है, 5 6 7, देख लो। Set P is equals to 5 6, set Q is equals to क्या है, 3 4 5। ठीक, अब हमको रिलेशन को शो करना है। तो रिलेशन को कैसे शो किया जाता है, रिलेशन सच दैट, तो सबसे पहले रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। कैसे, कौन सा सेट से कौन सा सेट में रिलेशन डिफाइन हो रहा है, P से Q में। देखो ना एरो किधर है, किधर से किधर जा रहा है, P से Q में जा रहा है एरो। तो रिलेशन फ्रॉम P टू Q। ठीक, अब हमको रिलेशन को डिफाइन करना पड़ेगा, कैसे, सॉरी डिस्क्राइब करना पड़ेगा रिलेशन को कैसे। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं रिलेशन का। तो जो P का एलिमेंट्स 5 है वो 3 के साथ बना रहा है, रिलेशन हो गया। 6 जो है 4 के साथ रिलेशन बना रहा है। 7 जो है 5 के साथ बना रहा है।
बस यही तो तीन ही है इसमें। ठीक, अब ये कौन सा फॉर्म लिखे हम लोग? रोस्टर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इसका पहले ढूंढो कि किस फॉर्म में ये बन रहा है, ये जो एलिमेंट्स बन रहा है इस किस कंडीशन में बन रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 5 - 3 2, 6 - 4 2, 7 - 5 2। दैट मीन्स व्हाट? अगर हम x y लेंगे, जो x p का एलिमेंट होगा, y q का, तो सच दैट कंडीशन क्या होगा? y इज इक्वल्स टू x - 2, ये होगा कंडीशन। कैसे? तुम सेकेंड एलिमेंट, हम यहाँ पे y लिए, दैट मीन्स सेकेंड एलिमेंट जो हो रहा है पहला एलिमेंट से 2 कम है। हर इसमें देखो सेकेंड एलिमेंट जो है पहला एलिमेंट से 2 कम, सेकेंड एलिमेंट पहला एलिमेंट से 2 कम। बस अब ये हो गया मेरा कंडीशन। अब x किसके अंदर रहेगा? x बिलोंग्स टू व्हाट? p, पहला जो सेट है। और y किसके अंदर रहेगा? q के अंदर। ये मेरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे फॉर ऑल। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा? डोमेन और रेंज। तो डोम आर, आर का डोमेन कितना होगा? सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। सो 5 6 7। रेंज क्या होगा? सेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स 3 4 5। तो यहां पे अगर कोडोमेन का बात किया जाए कौन सा सेट होगा? Q। ओके, हालांकि पूछा नहीं है ये। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, लेट A इज इक्वल्स टू दिस वन एंड लेट R बी द रिलेशन ऑन A डिफाइंड बाय A। तो R be a relation on A, that means what? R, that relation is defining by A to A, that means here on A, relation on A means क्या? सेम सेट में डिफाइन हो रहा है रिलेशन। अब रिलेशन है क्या? यहाँ पे बोल दिया कि A, B such that A, B belongs to A and B is exactly divisible by A. That means what you can tell? We can tell B is exactly divisible by A. That means what? A is the factor of B. ऐसे करके लेंगे कि A B का फैक्टर हो। तो सबसे पहले 1 is the factor of any number, तो 1 इन सारे नंबर्स का फैक्टर होगा, तो 1 पहले। तो A जो होगा A फैक्टर होगा B का, तो जो फैक्टर होगा वो पहले होगा। ठीक, 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक, 6 और 1 6। ठीक, अब 2 के लिए चेक करेंगे। 2 किसका किसका फैक्टर होगा? 2 4 का फैक्टर होगा, 2 6 का फैक्टर होगा। तो 2 4 2 6 और 2 जो होगा 2 का तो फैक्टर होगा ही। ठीक, अब 3 के लिए चेक करेंगे। 3 सबसे पहले खुद का फैक्टर होगा और 3 किसका? 6 का फैक्टर होगा। ठीक, यहाँ पे ऐसे करके 6,3 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे 6,3 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो पहला एलिमेंट है ये A, बोले कि A जो होगा A फैक्टर होगा B का, दैट मींस B जो होगा वो डिवाइजिबल होगा A के द्वारा। तो ये ऐसे अगर लिखेंगे तो B जो है A के द्वारा डिवाइजिबल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये नहीं लिख सकते। यहाँ पे 3,6 से लिखना पड़ेगा। ठीक, अब 3 हो गया, 6 हो गया। अब 6 के लिए क्या होगा? बस 6,6। और कोई बचा है? चेक कर लो एक बार। 1 1 2 2 3 3 1 3 4 4 1 4 1 6 2 2। अच्छा, 4 का तो 4 4 नहीं हुआ था। 4 4 हुआ था 2 3 3 ना, 4 4 नहीं हुआ था। बोला था ना, देख लोगे हमेशा करके कि कुछ छूटा कि नहीं। 4 4 हो गया, 3 3 हो गया, 6 है बस। तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा? डोमेन फाइंड करना पड़ेगा। तो डोम आर क्या होगा? डोमेन क्या होता है? ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट। तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, ठीक, 2, ठीक, 3, ठीक, 4 और 6। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। अब क्या निकालना है? रेंज ऑफ आर इक्वल टू कितना क्या होगा? रेंज ऑफ आर दैट मींस रेंज ऑफ
रिलेशन इक्वल टू क्या होगा, सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। तो ऑर्डर पेयर में कितना कितना क्या क्या एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। ठीक, अब देखो वही सब एलिमेंट अब रिपीट होगा, 4 6 2 3 6 4 वही सब काउंट होगा। ठीक, तो pause the video to note it down. Now question number 6, determine the domain and range of the relation R defined by R is equals to this one. तो क्या करना पड़ेगा हमको, we have to find out the domain and range. So to find out domain and range, first of all we have to make the relation in the tabular form और roster form. ठीक, सबसे पहले roster form में लिखना पड़ेगा सेट को, तो roster form में लिख लेते हैं। तो इसमें x क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट x will be x belongs to this set, x इस सेट से बिलोंग करेगा और x प्लस 5 क्या है वो नहीं दिया हुआ है, तो कोई मतलब नहीं। ठीक, कोई मतलब नहीं, x प्लस 5 कुछ भी हो सकता है, तो हम x लेते हैं पहले, x 0, तो x प्लस 5 कितना होगा, 0 प्लस 5 5, x 1 और x प्लस 5 6। अब देखो इसमें कंफ्यूजन आ सकता है कि 6 तो इसमें नहीं है, हम 6 कौन सा एलिमेंट है, 6 दूसरा एलिमेंट है, तो दूसरा एलिमेंट कौन सा सेट में बिलोंग करेगा वो देखो दिया ही नहीं है, तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पे ये सेट में कौन बिलोंग करेगा, बस फर्स्ट एलिमेंट जो x, इसलिए देखेंगे। ठीक, सिर्फ x के लिए देखेंगे, x इससे बाहर नहीं होना चाहिए, और x प्लस 5 किसी में भी बिलोंग करे वो तो दिया ही नहीं है ना, x प्लस 5 तो देखना ही नहीं है कि सेकंड एलिमेंट क्या आ रहा है, बस हमको ये चेक करना है कि पहला एलिमेंट जो है x जो होगा वो इस सेट में से होगा। तो if x equals to 2 then 5 plus 2 7, if x equals to 3 then 5 plus 3 8, if x equals to 4 then 5 plus 4 9, if x equals to 5 ठीक then 5 plus 5 10। ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। देखो x का वैल्यू जो फर्स्ट एलिमेंट वो 0 1 2 3 4 5 होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5, और दूसरा एलिमेंट जो है x प्लस 5 वो किसी में भी बिलोंग करे, हमको मतलब ही नहीं है उससे, क्यों, क्योंकि दिया नहीं है x प्लस 5 कहाँ पे बिलोंग करेगा, कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, डोमेन फाइंड करेंगे, डोम r इज इक्वल्स टू व्हाट, डोम r इज इक्वल्स टू सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक, अब रेंज R, ठीक, क्या होगा, सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स 5 6 7 8 9 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन R दिस वन इन रोस्टर फॉर्म। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है रिलेशन को, जहां पे x क्या होगा, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, और x क्यूब क्या होगा, देखो x क्यूब के लिए कोई कुछ नहीं दिया हुआ है, बस x के लिए तो हमको चेक करना है, बस x जो होगा वो प्राइम नंबर होगा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो पहला प्राइम नंबर क्या है, 2, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सो फर्स्ट प्राइम नंबर इज व्हाट, 2, सो 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8। अब 8 यहाँ पे चेक ही नहीं करना है कि 8 इसमें है या नहीं है, ठीक, क्योंकि x क्यूब के लिए सेकेंड एलिमेंट के लिए कुछ कंडीशन दिया ही नहीं हुआ है, बस फर्स्ट एलिमेंट के लिए कंडीशन दिया हुआ है, तो सेकेंड एलिमेंट मेरा कुछ भी आए कोई मतलब ही नहीं। ठीक, तो देन सेकेंड प्राइम नंबर 3 and 3 cube 27, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 cube 125, नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 cube 49 7 443 सॉरी 343। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो x है वो प्राइम नंबर होगा, 10 से छोटा होगा, x जो है पहला वाला एलिमेंट देखो 2 3 5 7 प्राइम नंबर है, 10 से छोटा है, और 10 से छोटा और कोई प्राइम नंबर है ही नहीं, 7 के बाद 9 तो प्राइम है ही नहीं। ठीक, तो ये मेरा हो गया सेट का रोस्टर फॉर्म। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लेट a is equals to x y z and b is equals to 1 2, find the number of relations from a to b। तो एक हम इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला बताए थे, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू p क्यू होता है,
सो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होता है, जितना सारा सबसेट्स होगा ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का जितना सारा सबसेट्स, तो ए क्रॉस बी का कितना सारा सबसेट होता है 2 टू द पावर पी क्यू। ठीक, तो वही वाला सेट वाला फॉर्मूला। तो यही हमको सबसे पहले तो क्या निकालना है कि ए क्रॉस बी में कितना सारा एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू व्हाट 2, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना एलिमेंट्स रहेगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितना रहेगा 3 into 2, फॉर्मूला था ना एक, इफ number of elements A is equals to P, number of elements B is equals to Q, then number of elements A cross B is equals to क्या होता है P into Q, that means 3 into 2, 6 elements रहेगा। ठीक, अब हमको ये मिल गया। so therefore number of subsets of A cross B, ठीक, ए क्रॉस बी का कितना सारा सबसेट्स रहेगा 2 टू द पावर 6। ठीक, जो सेट वाला फॉर्मूला था कितना सारा सबसेट रहता है 2 टू द पावर 6। अब ए क्रॉस बी का जितना सारा सबसेट्स है वही तो रिलेशन है। ए क्रॉस बी का जितना सारा सबसेट निकलेगा, सोचो ना, हम इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट में क्या बोले थे, ए क्रॉस बी का दिखाए थे ना, R1 रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R2 रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R3 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R4 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट मींस क्या, ए क्रॉस बी का जितना सारा सबसेट्स होगा उतना ही सारा रिलेशन बनेगा। सो देयरफॉर ए क्रॉस बी का सबसेट है 2 टू द पावर 6, देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B is what 2 to the power 6। ठीक, now question number 9, let R be the relation on Z defined by R is equals to this one, where A and B, A comma B belongs to integer, Z means what, integer, set of integer, A minus B is an integer, find the dominant range of R। तो सोचो R क्या दिया हुआ है, R such that R किससे किस में होगा, रिलेशन ऑन Z, दैट मीन्स Z to Z, इंटीजर से इंटीजर में रिलेशन होगा। अब R दिया क्या हुआ है, R is equals to A comma B such that A B दोनों ही इंटीजर होगा और A minus B क्या होगा, is an इंटीजर। तो सोचो अब तुम ठंडे दिमाग से सोचो कि a माइनस बी, मतलब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक और इंटीजर होगा, तो a का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा। तो तुम सोचो a और b दोनों ही इंटीजर होगा, तो इंटीजर का मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर दोनों ही है। ठीक, तो a का वैल्यू तुम लेना कहां से स्टार्ट करोगे, इंटीजर तो बहुत सारा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है, तो a का वैल्यू कहां से लेना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे तो ये नहीं बोला है ना कि a माइनस बी इज एन पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, वो तो नहीं बोला है, बस बोला है कि a माइनस बी इज एन इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है a माइनस बी, और a माइनस बी नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक, बात समझ आ रहा है ना। तो a का वैल्यू कहां से लेना स्टार्ट करोगे तुम, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक लेना पड़ेगा b का वैल्यू, ए का वैल्यू, सिर्फ बी का वैल्यू सेम वैसे ही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेना पड़ेगा। तो इतना सारा वैल्यू लिखना तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, अब हमको दिखाना क्या पड़ेगा कि सिंस डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स is also an integer। दोनों इंटीजर का डिफरेंस जो निकलेगा वो और एक इंटीजर होगा, भले पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, उससे मतलब नहीं, इंटीजर तो होगा। ठीक, तो a का वैल्यू कहां से लेना स्टार्ट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से, खत्म कहां पे होगा, प्लस इन्फिनिटी पे। b का वैल्यू कहां से लेना स्टार्ट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से, खत्म कहां पे होगा, प्लस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि a और b दोनों ही इंटीजर है।
तो ऐसे करके हम तो नहीं लिख सकते ना कि सारा वैल्यूज तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो कैसे कैसे लेंगे? अब सोचो, थोड़ा सोचो कि a का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक होगा। दैट मीन्स a का सेट जो होगा वो क्या होगा? इंटीजर होगा, इंटीजर का सेट होगा। दैट मीन्स हमको निकालना क्या है? डोमेन। सो डोम आर, तो डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट का सेट, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट में कौन कौन आएगा? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जो इंटीजर होगा वो तो पूरा सेट ही होगा ना इंटीजर का, ठीक। और बी का वैल्यू कहां से लेंगे? रेंज निकालना है। रेंज का मतलब क्या? जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का उसका सेट। तो सेकंड एलिमेंट क्या है? बी। अब तुम सोचो बी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? बी का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक हो सकता है, इसका भी। क्यों? क्योंकि बी भी इंटीजर में है, ठीक। तो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, तो वो भी तो इंटीजर ही है, इंटीजर का सेट ही तो हुआ उसका। जितना सारा वैल्यूज हुआ वो तो इंटीजर का ही सेट हुआ। तो डोम क्या होगा? इंटीजर। आई बात समझ में कैसे? डोम क्या होता है? सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। तो ए का वैल्यू तुम सोचो क्या क्या हो सकता है, और बी का और रेंज क्या होता है? सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। तो बी का वैल्यू सोचो तुम क्या क्या हो सकता है, ठीक। तो डोम भी जेड होगा और रेंज भी जेड होगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 relation and function class 11 NCERT maths. So in next class we will proceed to further things about the relation and functions. Thank you for watching my video.